आज होने वाला है रीजनिंग का पूरा स्वाहा, क्योंकि आप लोगों को आज के बाद फिर ए कितना नंबर पे आता है, डी कितना नंबर पे आता है, एफ कितना नंबर पे आता है, जेड कितना नंबर पे आता है, मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप लोग कभी करोगे देखते ही एकदम ऐसे उड़ा दोगे। क्यों? देखो अभी क्या सिखाना है, इतना बेस्ट बताने वाला है कि आप लोग भी दंग रह जाओगे यार, इतना आसान ट्रिक था और हम सब जिंदगी में रट ही रहे थे। बट रटना आप लोगों को नहीं है, क्या करना है, खाली समझना है। देखिए कैसे क्या करना है आप लोग को तो ये पता होगा चाहे कि ए कितना नंबर पे आता है, एक नंबर पे, बी कितना पे आता है, दो आता है, सी कितना पे आता है, तीन आता है, डी कितना पे आता है, चार आता है। यहाँ तक याद ही नहीं है? याद है? पक्के याद है? अच्छा ईओ याद होगा आपको लोग कितना पे आता है, पांच ही। ये भी याद है ना आप लोग को? याद है? इसके बाद आप लोग को डाउट हो सकता है। याद है? डाउट हो सकता है ना, क्योंकि देखो अब लास्ट वाला भी आप लोग को याद होता है, जीट कितना पे आता है, 26 पे आता है, वाई कितना पे आता है, तो 25 पे आता है, और एक्स कितना पे आता है, तो 24 पे आता है। आप लोग को यहाँ तक ले याद होगा, नीचे से तीन को, ऊपर से तो पांच को, सभी को याद ही होता है, क्योंकि वो सब तो कहने वाली बात ही नहीं। जेड 26 नंबर पे आता है, वाई नंबर कितना नंबर पे आता है, तो 25 नंबर पे आता है, और 24 नंबर पे क्या आता है मेरे को, एक्स आ जाता है। आप लोग ये पॉइंट याद है। परंतु रही बात बीच वाली, कोई क्या करता है बीच से कहीं से पूछ देता है उठा के, क्या मतलब आप लोग को जे कितना नंबर पे आता है, कोई पता आई कितना नंबर पे आता है, की कितना नंबर पे आता है, बी इस कितना नंबर पे आता है, क्यू कितना नंबर पे आता है, आर कितना नंबर पे आता है, इस प्रकार से पूछे। फिर क्या बता सकते हो? ये सर मैं बता सकता हूँ? नहीं बता सकता हूँ? अभी रुक जाओ, मेरी क्लास के बाद एकदम बोल रहा हूँ ना, नहीं बता पाए तो फिर एकदम वीडियो को डिसलाइक कर देना। मैं बोलता हूँ वीडियो नहीं समझ पाए तो वीडियो को डिसलाइक करके तुम चले जाना, ठीक है? तो चलो एक बार समझाता हूँ। तो बस थोड़ा समझना ध्यान से, एक बार समझना आप लोग। ये तो पांच को याद कर सकते हो, बट इफ क्या याद कर सकते हो? नहीं। देखो तो इफ कितना नंबर पे आता है, तो मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो इसमें क्या कर दो, ऐसे कर दो, इफ कितना नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, कितना हो गया, 6 बन गया क्या? इफ कितना नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, कोई बात नहीं, बस इफ लिखो और उसको क्या कर दो आप लोग, ऐसे घुमा दो, क्या 6 दिखाई दे रहा है ना? ये तो 6 बन गया भाई। इफ कितना नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। और समझना जी, जी कितना नंबर पे आता है, तो देखना यहाँ पे लिखा हुआ है जी कितना नंबर पे आता है, तो इसमें कर देंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है ना? तो जी कितना नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि जी कितना नंबर पे आता है, सब कैसे, क्यों? बस कुछ नहीं करना है, इसमें देख के आपको टिक कर देना है। अब फिर एच, अब एच को देखना है, तो एच कितना नंबर पे आता है, देखो एच कितना नंबर पे आता है मैं बताता हूँ। तो ऊपर से ऐसे कर दो टोपी, इससे नीचे कर दो। अब क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 8 की तरह दिखाई दे रहेगा। 8 ऐसे ही होता है क्या? तो कितना नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। एच कितना नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। 9, अब तो आई और 9 में तो कोनो फर्क ही नहीं है, क्योंकि आई और 9 एकदम बिल्कुल नेटवर्क सेम ही दिखाई दे। छोटे का आई लिख दो, आ होते क्या होता है, 9 होता है, तो आई कितना नंबर पे आता है आप लोग को, 9 में आता है। अब आप लोग रहा बात जे, जे को आपको याद करना पड़ेगा, जे 10 कितना होता है, जे 10 होता है। जे 10 आप लोग को याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। फिर के, अब देखो एक मिनट के लिए के का क्या है, एक ऐसे तो खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को खड़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये टीर ऐसे करके बैठा हुआ है ना, तो क्या करो, इस पे एक डंडा कस के मार दो, क्या हो जाएगा, ये खड़ा हो जाएगा। अभी क्या करा, तिरछा ऐसे खड़ा है, बैठे है ना, इस पे एक डंडा मारो, ये क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। इसको जब इसको एक डंडा जैसे मारेंगे तो खड़ा हो जाए, तो क्या बन जाएगा, एक। तो कितने के कितना नंबर पे आ गया, 11 नंबर पे। क्या समझे के को कितना नंबर पे आता है, ऐसे खड़ा बैठा था ना, निहुरा था ना, इसको एक डंडा मारे, ये क्या हो गया, खड़ा। तो के कितना नंबर पे आ गया, कितना, 11 नंबर पे आ गया। अब रही बात एल, एल आप लोग एल का मतलब जानते हो क्या होता है, एल टू एल, एल मतलब क्या होता है, ट्वेल्व, ट्वेल्व एल, ट्वेल्व एल, ट्वेल्व, ट्वेल्व मतलब क्या होता है, 12। एल कितना नंबर पे आता है, 12। एल को आप याद करोगे कैसे, ट्वेल्व को याद करोगे, ठीक है। तो एल को कितने ऐसे याद करोगे, 12 से याद करोगे। फिर एम, आप लोग को एम और एक डब्ल्यू, एम कितना नंबर पे आता है आपका, 13 नंबर पे, इसको, और एक आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू जो कितना नंबर पे आता है, 23। एम को उल्टा कर दो, तीन तीन दोनों में लगा देना है, तीन एकदम, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दोगे तो देखो तीन जो ऐसे है, तो ऐसे ऐसे कर दोगे, तीन हो गया, तो तीन को ऐसे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 टाइप का हो जाएगा। तो एम कितना नंबर पे आता है, 13, और डब्ल्यू कितना पे आता है, 23। आप लोग याद करो, एम 13 डब्ल्यू 23, एम 13 डब्ल्यू 23, एम 13 डब्ल्यू 23, एम 13 डब्ल्यू 23। एम कितना पे आता है, 23 नंबर पे, तो डब्ल्यू कितना पे, 23, एकदम अपोजिट है ना। एम आता है कितना पे, 13 पे, तो डब्ल्यू कितना पे रहता है, 23 पे रहता है। उसके बाद फिर बोला मेरे को एन, अब मतलब 14, एन को याद करो, 14, एन 14, एन 14, एन 14, नौ आ रहा है ना, एन 14 नौ, एन 14 नौ आ रहा है ना लास्ट में, 14 मतलब क्या होता है, 14। तो एन कितना नंबर पे आ जाता है, 14 नंबर पे। तो इसको याद करो कैसे, आप लोग 14 से याद करो, एफ ओ यू आर टी डब्ल्यू एन, एन फोर फोर कितना नंबर पे आता है आपको, 14। मतलब कि आप लोग को एन याद कर सकते हो कैसे, ये 14 के माध्यम से याद कर सकते हो। तो एन कितना आता है, एन 14, एल 12, एल 12 एन 14, एल 12 एन 14। क्या बता सकते हो, बता सकते हो, नहीं बता सकते, बता सकते हो। अब रहा बात ओ, ओ कितना नंबर पे आता है, तो आप लोग ओ के याद करो कितना पे आता है, 15 नंबर पे। इसको आप लोग एक याद कर लो, कितना ओ कितना पे आता है, 15 पे आता है। ओ तो इसे याद रहता है, आप लोग ओ 15, तो ओ कितना पे आता है, 15 नंबर पे, कितना आता है, 15। आप लोग को इसको याद कर लेना, राइट। तो आप लोग याद करोगे तो हो जाएगा। अब पी से मैंने आप लोग को एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, पी को कैसे याद करेंगे। तो आप लोग को पी से याद करो एक कहानी की तरह से, सुनो। किसी भी, पी से याद करो प्रेम। किसी व्यक्ति को प्रेम कितना साल की एज में हो जाता है, किसी लड़की को प्रेम कितना साल की एज में हो जाता है, 16 साल की एज में प्रेम हो जाता है, राइट। प्रेम होता है कितने साल की एज में, 16 साल की एज में। फिर क्यू, क्यू से कहा होता है क्वीन, क्वीन मतलब कहा होता है रानी। 16 साल की एज में क्या हो गया, प्रेम हो गया, उसे क्या हो गया, प्यार, मतलब उसको हम बोल सकते हैं प्रेम, पी आर ई, प्रेम हो गया कितने साल की एज में, तो 16 साल की एज में। क्यू से 17 साल की एज में क्या मिली, क्वीन मिल गई। क्वीन मतलब क्या होता है,
रानी होता है। तो क्वीन मतलब क्या होता है? रानी। तो क्वीन कितने साल की एज में मिल गई? 16-17 साल की एज में। आप लोग याद करना कि किसी को प्रेम कितने साल की एज में होता है? 16 साल की एज में। प्रेम पी से पढ़ो, पी से प्रेम, अब पी से 16। पी कितना पे आता है? 16। प्रेम 16 साल की एज में हुआ, इसका मतलब पी से कितना पे आता है? 16 पे आता है। फिर क्वीन मतलब क्या होता है? रानी। रानी कब मिल जाती है? प्रेम के बाद शादी में रानी मिलेगी ना, कि रानी कितने मिल गई? 17 साल की एज में मिल गई। फिर बताया आड़। आर ऑफ आर तो आप लोग याद कर सकते हो। आर कितना नंबर पे? 18। आर तो गया खाली, मतलब कि ऐसे ही, मतलब कि देखो, पी प्रेम हुआ 16 में, क्वीन मिली 17 में, और आर ऐसे ही रहा, मतलब कि साल भर ऐसे ही प्रेम प्रेम हुआ और ऐसे ही दिन चला। ऐसे ही खुद मैंने कि मौज मस्ती हुआ साल भर तक ले। 18 कितना साल के एज में? तो 18 साल के एज में देखना, बहुत सारे जितने भी लड़के होते हैं क्या करते हैं? पूरा एकदम मौज मस्ती करते हैं, पूरा एकदम मौज करते हैं, क्योंकि जो पढ़ने का समय होता है उसमें क्या करते हैं? प्रेम करके फंस जाते हैं, और प्रेम में क्या होते हैं? अंधे होते हैं। कितने सालों के लिए? तो 18 साल की एज में। कितने दिन के लिए? तो साल भर के लिए। तो आर कितना हो जाएगा? 18। आर 18, आर 18, आर 18, दोनों में आ रहा है ना, और 18 और 18 बोल सकते हो। अब साल भर जब इसको लड़की लड़कियों को जान लेती है, तो उसके बाद क्या होता है? बारी आती है शादी की, बारी आती है। कितने साल के एज में? 19 साल के एज में। आप लोगों को तो पता होगा ना, 18 साल के बाद क्या हो जाता है? शादी। मतलब 19 साल में क्या हो जाता है? शादी हो जाता है। तो 19 इस साल की याद रखोगे आप लोग, शादी। इससे मतलब क्या होता है? शादी। तो 19 साल की एज में क्या हो गई? शादी हो गई। प्रेम हुआ 16 में, क्वीन मिली 17 में, मतलब 16 साल के एज में प्रेम हो गया, क्वीन मिल गई 17 साल के एज में। आर में 18 में, मतलब कि 18वें साल में जो था, 18 साल की एज था जब, तो आर मतलब कि 18, आर 18 में क्या हुआ? पूरा एकदम मौज मस्ती किया। ठीक है, रौंद की एकदम, आर से र से रौंद की एकदम क्या किया? मौज मस्ती किया। फिर इसमें क्या हो गया? शादी कब हुआ? 19 साल के एज में हो गया। अब इसमें शादी हो गया, तो फिर क्या हो गया? टी से T20, मतलब क्या होगा? T20 मैच। कितने साल के एज में हुआ? तो 20 साल के एज में क्या होता है? बच्चा हुआ तो क्या होता है? T20 मैच खेलने लगा। कितने साल के एज में? तो 20 साल के एज में क्या होता है? बच्चा मैच खेलने लगता है, मतलब कि T20। इसको याद कर लो, T20। T20 आप लोगों को तो T20 पता होगा क्या होता है? T20 मतलब क्या होता है? T20 आप लोग याद है? T20, T20 तो मैच होता है ना, वो उस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। तो T20 मतलब कि कितने 20, मतलब खेलते किस तरह के T20 को, 20 टी को कैसे याद करोगे? T20 मैच। आप लोग देखते हो ना T20 मैच, तो 20 से याद कर लो, टी याद कर लो। कैसे? T20 मैच, राइट। उसके बाद होता है यू। अब देखो, जब किसी बच्चे का माने की शादी हो गई, शादी के बाद 19 साल की एज में शादी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए 1 साल में, क्या हो गया? T20 मैच खेलने के लायक हुए। छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं? बैट बॉल से खेलने लगते हैं। उसके बाद क्या हो गई? अब पत्नी क्या होती है? यूजलेस हो जाती है, मतलब कि बहुत नहीं से बोरिंग सा होने लगता है। क्या करता है? अब तो शादी हो गया, अब चलो भाई कमाने पीने, बच्चा भी हो गया, अब चलो कमाने पीने। तो क्या होता है? लोग यूज करने के लिए क्या चल जाते हैं? आप लोग पैसे से के साथ यूज करने चल जाते हैं, मतलब कि आप लोग यूजलेस हो जाते हैं। यूज को कितने साल की एज में? 21 साल की एज में। मतलब कि सब कुछ क्या होता है? यूजलेस हो जाता है। यू मतलब क्या होता है? आप लोग चले गए यू को 21 से याद कर ले सकते हो। उसके बाद हो गई क्या? अब यू चले गया बाहर, तब तक क्या हुई? पत्नी गुस्सा कर गई। कितने साल की एज में गुस्सा कर गई? 22 साल की एज में गुस्सा कर गई। बस क्या करी, जब आया बाहर से, तो इसमें क्या करी कि दो दो डंडा, क्या कर, दो डंडा इधर से, दो डंडा इधर से, दो डंडा इधर से गिरा दी। तो क्या हो गया? ये भी। तो भी कितना नंबर पे आ जाता है आप लोग का? 22 नंबर पे। भी कितना पे आ जाता है? 22 पे आ जाता है। क्या याद हो गया आप लोग को? यस और नो? याद हुआ? तो चलो एक बार रिवीजन करते हैं। आई होप कि आप लोग को याद ही हो गया होगा। चलो करिए। ए कितना पे आता है? बी। एक नंबर पे बी आता है, दो नंबर पे सी आता है, तीन नंबर पे डी आता है, चार के ई आता है, पांच नंबर पे इफ कितना पे आता है? तो मैंने इफ की आप लोग ट्रिक बता दी, क्या करना आप लोग ऐसे हमारे कितना पे आता है? 6 नंबर पे आ जाता है। उसके बाद जी। अब जी कितना पे आता है? तो आप लोगों को 7 कैसे बताना, आप लोग को टिक करके बता दिए मैंने। एच एच क्या करना, दोनों तरफ से टोपी बना दे, क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। आई आप लोग का छोटका आई लिख देना, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जेटेन आप लोग याद करना, जेटेन 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 आप लोग तो याद कर सकते हो ना, जेटेन कितना होता है? जे 10 हो जाता है। उसके बाद की मतलब आप लोग को बता दिए, एक खड़ा होता है ये, और एक ऐसे होता है कि डंडा मारोगे, और जो खड़ा होता है कि अपना 12 नंबर पे आ जाता है। 11 मतलब की 11 नंबर पे, की कितना हो गया? 11। फिर एल, एल को कैसे याद करना आप लोग को? 12 के माध्यम से याद करना है। एम कितना नंबर पे आता है? 13 नंबर पे एम 13। और एम को डब्ल्यू के साथ याद करना है। एम 13 डब्ल्यू 23, एम 13 डब्ल्यू 23, एम 13 डब्ल्यू 23, एम 13 डब्ल्यू 23, एम कितना पे? 13 पे, डब्ल्यू कितना पे? 23 पे, एम कितना पे? 13 पे, डब्ल्यू कितना पे? 23 पे। ये आप लोग याद कर सकते हो। उसके बाद आप क्या? इन, इनको कैसे याद करना है? तो 14 के माध्यम से याद करना होता है, मैंने कि 14। एम इन 14, 14 इन 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 पे आ रहा है ना, 14 लास्ट में क्या रहा है? इन। तो उसको बोल सकते हैं हम क्या? इनको कैसे याद करोगे? 14 के बाद एम 14 पे आता है। एम कितना नंबर पे आता है? 14 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद जो होता है ओ, ओ कितना नंबर पे आता है? 15 पे। आप लोगों को ओ को मैंने बता रखा था कि आप लोगों को